जरा सोचिए, अगर आज से आप बोलना कम कर दें, तो क्या होगा? लोग आपको कमजोर समझेंगे या आपको खतरनाक रूप से मजबूत? सच ये है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर लोग वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं। आज की ये कहानी, आज की ये सीख आपको अंदर से हिला देगी, क्योंकि ये कहानी आपकी है, मेरी है और हर उस इंसान की है जिसे बोल बोलकर ठेस लगी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्टरी स्पार्क, जहां हम बात करते हैं वो सच जो स्कूल ने नहीं सिखाया, वो ज्ञान जो अनुभव से आता है और वो शक्ति जो भीतर से पैदा होती है। आज का विषय है, जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया वही सबसे शक्तिशाली बन गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जीवन का नियम है। हम बचपन से सुनते आए हैं, जो बोलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो अपनी बात रखेगा वही जीतेगा। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हर बात कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा भारी पड़ता है। जो इंसान हर बात पर जवाब देता है, वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, और जो इंसान हर बात को सुनकर भी चुप रह जाता है, वो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जरा अपने जीवन को याद कीजिए, जब किसी ने आपको गलत कहा, जब किसी ने आपकी मेहनत को छोटा बताया, जब किसी अपने ने आपको नीचा दिखाया, उस समय आपने क्या किया? जवाब दिया, गुस्सा किया या फिर चुप रहे? अगर आपने जवाब दिया तो शायद आपको कुछ पल की तसल्ली मिली होगी, लेकिन अगर आप चुप रहे तो आपने एक ऐसी जीत हासिल की जिसे सामने वाला आज तक नहीं समझ पाया। चुप रहना कोई डर नहीं है, चुप रहना कोई हार नहीं है, चुप रहना एक रणनीति है। जो व्यक्ति चुप रहता है वो अपनी ऊर्जा बचाता है, वो सामने वाले को खुद बोलने देता है और अंत में सामने वाले की असलियत खुद सामने आ जाती है। याद रखिए, शोर करने वाले लोग जल्दी थक जाते हैं, पर चुप रहने वाले लोग लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां ज्यादा बोलने वाला समझदार कहलाता है और चुप रहने वाला कमजोर। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़े फैसले हमेशा चुप रहने वालों ने लिए हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को सुन पाते हैं, आप अपने भीतर की आवाज को समझते हैं, और यहीं से शुरू होती है असल शक्ति। लेकिन सवाल यह है, क्या हर जगह चुप रहना सही है? क्या चुप रहना हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है? और आखिर कब चुप रहना हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलने लगता है तो वो धीरे धीरे अपनी ही बातों में फंस जाता है, और जब कोई इंसान बोलने से पहले सोचता है या फिर चुप रहना चुनता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा असर छोड़ जाता है। चुप रहने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, असल में वो अंदर से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसे हर बात साबित नहीं करनी होती, उसे हर इंसान को जवाब नहीं देना होता, और उसे हर लड़ाई लड़नी नहीं होती। वो जानता है, हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां चुप रहकर भी जीत ली जाती हैं। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो अपने इमोशंस का गुलाम होता है, लेकिन जो इंसान सुनता है, समझता है और फिर चुप रह जाता है, वो अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है। यही फर्क है कमजोर और शक्तिशाली इंसान में। जरा याद कीजिए, जब किसी ने आपको बेवजह टोका, जब किसी ने आपकी काबिलियत पर सवाल उठाया, जब किसी ने आपके सामने आपको नीचा दिखाया, आपके अंदर क्या हुआ? दिल तेज धड़का, गुस्सा आया, शब्द जबान तक आ गए। लेकिन अगर उस पल आप चुप रह गए होते तो शायद सामने वाला खुद असहज हो जाता, उसकी बातों की सच्चाई बाहर आ जाती और आप अंदर से और मजबूत हो जाते। ये कड़वा सच है, जो इंसान हर राज बता देता है, हर प्लान सबको बता देता है, हर भावना जाहिर कर देता है, वो खुद को कमजोर बना लेता है, क्योंकि दुनिया कमजोरियों को दया से नहीं, मौके की तरह देखती है। चुप रहना आपकी ढाल है। ये आपको गलत लोगों से बचाता है, ये आपको बेकार बहस से दूर रखता है और ये आपको मानसिक शांति देता है। याद रखिए, हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। कुछ लोग सुनने नहीं, कमजोरी ढूंढने आते हैं। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है, वो अपनी असल सोच दिखा देता है और बिना कुछ किए आपको बढ़त मिल जाती है। यही कारण है कि समझदार इंसान कम बोलते हैं। गुस्सा रिश्ते तोड़ देता है, फैसले खराब कर देता है और इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन चुप्पी रिश्ते बचा सकती है,
सोचने का समय देती है और इंसान को परिपक्व बनाती है। हर बार गुस्सा दिखाना ताकत नहीं होता, कभी-कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। घर में जब परिवार में कोई बात बिगड़ रही हो और आप चुप रह जाते हैं, तो आग अपने आप ठंडी पड़ जाती है। ऑफिस में जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप चुप रहकर अपना काम बोलने दें, तो वही आपकी जीत बन जाती है। समाज में जब लोग आपके बारे में बातें बनाएं और आप चुप रहकर आगे बढ़ते रहें, तो वही लोग कल आपकी मिसाल देते हैं। चुप रहना सिखाता है आत्मनियंत्रण, धैर्य और आत्मविश्वास। जब आप बिना बोले खुद को संभाल लेते हैं, तो आप दुनिया को दिखाते हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस अनावश्यक शोर नहीं करता। लेकिन ध्यान रखिए, हर चुप्पी सही नहीं होती, हर खामोशी ताकत नहीं होती। तो सवाल यह है, कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना जरूरी हो जाता है। चाणक्य नीति क्या कहती है चुप्पी के बारे में? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो में। जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया, वही सबसे शक्तिशाली बन गया। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सिखाई नहीं जाती, बल्कि तोड़कर सिखाई जाती हैं। और चुप रहना ऐसी ही एक कला है। एक इंसान था, बहुत सीधा, बहुत सच्चा, लेकिन एक आदत थी उसकी, हर बात का जवाब देना। कोई कुछ बोले, वो समझाने लगता, कोई गलत बोले, वो बहस करने लगता। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर दिए। उसकी बातें मजाक बनने लगीं और वो खुद अंदर से थक गया। एक दिन उसने कहा, मैं सही हूं, फिर भी परेशान क्यों हूं? यही वो दिन था जब उसने चुप रहना सीखना शुरू किया। जब उसने चुप रहना शुरू किया, लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। उसकी खामोशी सवाल बन गई और वही लोग जो उसे हल्का समझते थे, अब सोचने लगे, ये इतना शांत क्यों है? यहीं से उसकी ताकत शुरू हुई। रिश्तों में चुप्पी की ताकत। एक लड़की थी, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती थी। जब भी कोई बात बिगड़ती, वो समझाती, रोती, खुद को गलत मान लेती। लेकिन सामने वाला हर बार उसकी चुप्पी को कमजोरी समझता रहा। एक दिन उसने फैसला किया, अब हर बार सफाई नहीं दूंगी। चुप्पी का असर। उसने जवाब देना बंद किया। झगड़े कम हो गए, बेवजह के सवाल खत्म हो गए, और जो लोग सिर्फ बोलने के लिए जुड़े थे, वो खुद दूर हो गए, और जो सच्चे थे, वो और पास आ गए। सीख क्या है? हर इंसान आपके जवाब का हकदार नहीं होता। कुछ लोग बस आपकी शांति छीनने आते हैं। ऑफिस की राजनीति और चुप्पी। एक मेहनती कर्मचारी काम जबरदस्त करता था, लेकिन बोलने में सीधा था। ऑफिस में कोई क्रेडिट ले जाता, कोई बात पलट देता। पहले वो लड़ता था, फिर वो थक गया। एक दिन उसने तय किया, अब मेरा काम बोलेगा। नतीजा, बॉस ने खुद नोटिस किया, रिजल्ट दिखने लगे, और वही लोग जो पीछे बातें करते थे, अब सामने चुप रहने लगे, क्योंकि काम के सामने शब्द हार जाते हैं। समाज की सच्चाई, बिटर ट्रूथ। समाज में ज्यादा बोलने वाला अक्सर खोखला होता है और चुप रहने वाला सब कुछ समझ रहा होता है। याद रखिए, खामोश रहने वाले लोग कमजोर नहीं, बस चालाक नहीं होते। जब चुप्पी बन जाती है हथियार। जब आप चुप रहते हैं, तो आप खुद को कंट्रोल में रखते हैं। आप सामने वाले को एक्सपोज होने देते हैं और आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी कम बोलते हैं। एक कड़वा अनुभव, इमोशनल कनेक्ट। कभी आपने महसूस किया है, आप सच्चे थे, फिर भी लोगों ने आपको गलत समझा। आपने सफाई दी, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। उस दिन अगर आप चुप रह जाते, तो शायद आपका आत्मसम्मान बच जाता। चुप रहना बराबर आत्मसम्मान। हर बार खुद को साबित करना आपको छोटा बनाता है। कभी-कभी खुद पर विश्वास रखकर चुप रह जाना आपको बड़ा बनाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ मौन आपको महान बनाता है और कुछ मौन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सवाल यह है, कब चुप रहना बुद्धिमानी है और कब चुप रहना कायरता बन जाता है? चाणक्य नीति क्या कहती है, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। अगर ये कहानियां आपके दिल से जुड़ी हों, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विस्टरी स्पार्क। अब लिखिए अपनी दिल की बात। शानदार दोस्तों, अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां ज्ञान, नीति और रणनीति मिलकर चुप्पी को हथियार बना देती हैं। जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया, वही सबसे शक्तिशाली बन गया। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वही है जो हर बात कह देता है, और बुद्धिमान वही है जो जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं बोलता।
चुप रहना केवल आदत नहीं है, ये एक नीति है। चाणक्य नीति और मौन की शक्ति। चाणक्य जानते थे कि राजनीति, जिंदगी और युद्ध तीनों में शब्द से ज्यादा खतरनाक होता है मौन, क्योंकि शब्द से इरादा दिख जाता है, मौन से रणनीति छुप जाती है। चुप्पी बराबर गोपनीयता, सीक्रेसी। जो इंसान अपने प्लान सबको बता देता है, अपनी अगली चाल जाहिर कर देता है, वो पहले ही आधी लड़ाई हार जाता है। लेकिन जो चुप रहता है वो सामने वाले को भ्रम में रखता है, वो अपनी ताकत छुपा कर रखता है। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, अपनी योजना केवल उसी को बताओ जो तुम्हारी रक्षा कर सकता हो। मनोविज्ञान क्या कहता है? मॉडर्न साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा खुल जाता है और गलती करने लगता है। यानी आप बिना कुछ बोले जानकारी हासिल कर लेते हैं। साइलेंस एज अ ट्रैप, रणनीतिक जाल। चुप्पी रहना एक जाल की तरह है। जो उतावला है वो उसमें फंस जाता है, जो अहंकारी है वो खुद को उजागर कर देता है, और जो शांत है वो जीत जाता है। मौन बनाम अहंकार। अहंकार कहता है मुझे जवाब देना है, बुद्धि कहती है अभी चुप रहना बेहतर है। याद रखिए, अहंकार बोलता है, बुद्धि चुप रहती है। इतिहास से सीख, चाणक्य स्टाइल। इतिहास में बड़े राजा, बड़े नेता, बड़े रणनीतिकार हमेशा कम बोले, ज्यादा सुना और सही समय पर वार किया, क्योंकि शब्द समय से पहले निकल जाएं तो शक्ति कम हो जाती है। कब चुप रहना सबसे ज्यादा ताकत देता है? जब कोई आपको उकसा रहा हो, चुप रहिए, क्योंकि वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। जब गुस्से में हो, चुप रहिए, क्योंकि उस समय बोले शब्द जहर बन जाते हैं। जब आप सफल हो रहे हों, चुप रहिए, क्योंकि नजर सबसे पहले वहीं लगती है। कब चुप रहना गलत है? जब अन्याय हो रहा हो, जब आत्मसम्मान कुचला जा रहा हो, जब आपकी चुप्पी किसी को नुकसान पहुंचा रही हो। चाणक्य नीति कहती है, मौन तब तक ही शक्ति है जब तक वो धर्म के विरुद्ध न हो। संतुलन ही असली शक्ति है, न ज्यादा बोलना, न हमेशा चुप रहना। स्थिति को समझना, यही बुद्धिमानी है। मौन साधना, इनर डिसिप्लिन। चुप रहना आत्मनियंत्रण सिखाता है। हर प्रतिक्रिया पर रोक, हर शब्द पर नियंत्रण, हर भाव पर पकड़। यहीं से इंसान साधारण से असाधारण बनता है। अब सवाल और गहरा है, जो लोग बहुत बोलते हैं वो क्यों पीछे रह जाते हैं? रिएक्शन कैसे आपकी जिंदगी खराब करता है? साइलेंस कैसे आपको इमोशनल मास्टर बनाता है? इन सभी का सबसे खतरनाक सच आएगा, जानते हैं इसी वीडियो में। जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया वही सबसे शक्तिशाली बन गया। सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, और आज जो सच है वो ये है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी, रिएक्शन मतलब बिना सोचे जवाब, गुस्से में बोले शब्द, भावनाओं में लिया गया फैसला। और याद रखिए, रिएक्शन आपको राहत देता है, लेकिन नुकसान भी वहीं से शुरू होता है। रिलेटेबल ट्रूथ, ऑडियंस खुद को देखे। कभी ऐसा हुआ है, किसी ने आपको उकसाया, आपने तुरंत जवाब दिया, बहस बढ़ी, बात बिगड़ी और बाद में पछतावा हुआ। अगर आप उस पल चुप रह जाते तो शायद रिश्ता बच जाता, आपकी इज्जत बनी रहती और आपका मन शांत रहता। जो बोलता है वो खुद को खोल देता है। जो इंसान तुरंत बोल देता है, तुरंत भड़क जाता है, वो सामने वाले को बता देता है, मेरी कमजोरी यही है, और दुनिया कमजोरी पर हमेशा वार करती है। इमोशनल मास्टरी, भावनाओं पर नियंत्रण। सच्ची ताकत गुस्से को रोकने में है, जवाब को थामने में है और मौन को अपनाने में है। जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है वो किसी भी हालात में नहीं टूटता। रिएक्शन डिस्ट्रॉयज रिस्पेक्ट। ज्यादा बोलने वाला अपनी इज्जत खुद गिराता है, अपने शब्दों का वजन खो देता है, लेकिन चुप रहने वाला रहस्यमयी लगता है, गंभीर लगता है और शक्तिशाली दिखता है। मौन बराबर मानसिक शक्ति। जब आप चुप रहते हैं तो आपका दिमाग साफ रहता है, आपका फैसला मजबूत होता है और आपकी ऊर्जा बचती है। यही वजह है कि शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है। कंट्रोल इज द रियल विक्ट्री। दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल। और जो ये कर ले वही असली विजेता है। जो जल्दी प्रतिक्रिया देता है वो क्यों हारता है?
वो अपनी योजना खो देता है, वो अपनी स्थिति कमजोर कर लेता है, वो दूसरों को नियंत्रण दे देता है। याद रखिए, जिसने आपको गुस्सा दिला दिया उसने आपको कंट्रोल कर लिया। साइलेंस आफ्टर प्रोवोकेशन, उकसावे के बाद मौन। उकसावे के बाद चुप रहना आत्मसम्मान दिखाता है, परिपक्वता दिखाता है और ताकत का संकेत देता है। ये सामने वाले को असहज कर देता है। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, फर्क समझिए। रिएक्शन भावनात्मक, तेज और नुकसानदेह। रिस्पॉन्स सोचा समझा, शांत और असरदार। चुप रहना रिस्पॉन्स की शुरुआत है। अब सवाल ये है, हम चुप रहना सीखें कैसे? गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? प्रैक्टिकल लाइफ में साइलेंस कैसे अपनाएं, इन सब का स्टेप बाय स्टेप तरीका आएगा, जानते हैं। अब हम सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्से में आ गए हैं। अब ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया वही सबसे शक्तिशाली बन गया। अब तक आपने समझ लिया होगा, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन सवाल यह है, हम चुप रहना सीखें कैसे? क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब अपमान होता है, जब कोई उकसाता है, उस समय चुप रहना सबसे मुश्किल होता है। नियम 1, 10 सेकंड का नियम, सबसे शक्तिशाली। जब भी कोई आपको उकसाए, कुछ भी बोलने से पहले 10 सेकंड रुकिए। इन 10 सेकंड में दिल की धड़कन सामान्य होती है, दिमाग सोचने लगता है और शब्द अपने आप रुक जाते हैं। यही 10 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नियम 2, हर लड़ाई आपकी नहीं होती। खुद से पूछिए, क्या ये लड़ाई मेरी ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहिए, क्योंकि हर बहस जीतने से आप आगे नहीं बढ़ते, कुछ बहस छोड़ने से आप ऊंचे उठते हैं। नियम 3, सामने वाले को बोलने दे। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलता है और अक्सर अपनी गलती खुद दिखा देता है। याद रखिए, जो ज्यादा बोलता है वो खुद को खोल देता है। डेली साइलेंस प्रैक्टिस, हर दिन 5 मिनट, बिना मोबाइल, बिना बात, बस शांत बैठिए। इससे दिमाग मजबूत होता है, प्रतिक्रिया कम होती है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। घर में चुप रहना कैसे सीखें? जब घर में बहस हो, टकराव हो, तुरंत जवाब देने के बजाय गहरी सांस लें, पानी पिएं और बात को ठंडा होने दें। आप देखेंगे बात खुद शांत हो जाएगी। ऑफिस में साइलेंस का सही उपयोग। ऑफिस में बहस मत कीजिए, रिजल्ट दीजिए। जब आप चुप रहकर काम से जवाब देते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। कब बोलना जरूरी है? ध्यान रखिए, चुप रहना तब तक ही सही है जब तक आत्मसम्मान खत्म ना हो, अन्याय ना हो, आपके मौन से कोई गलत फायदा न उठा रहा हो। उस समय शांत लेकिन स्पष्ट बोलिए। संतुलन ही मास्टरी है। न हर समय चुप, न हर समय बोलना। स्थिति को पढ़ना, यही असली समझदारी है। अब आखिरी सवाल, जो चुप रहना सीख जाता है उसकी जिंदगी कैसे बदलती है? साइलेंस से सक्सेस कैसे आती है? इस पूरे संदेश का अंतिम सत्य क्या है? इन सब का भावनात्मक और शक्तिशाली अंत आएगा। अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे भावनात्मक पड़ाव पर हैं। यह हिस्सा दिल पर वार करेगा और सुनने वाला खुद से एक वादा करके ही उठेगा। जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया वही सबसे शक्तिशाली बन गया। जिंदगी में हर इंसान एक दिन इस सच से टकराता है कि हर बात जीतने से नहीं, कुछ बातों को छोड़ देने से जिंदगी बेहतर होती है। और वहीं से चुप्पी की असली ताकत शुरू होती है, जब इंसान चुप रहना सीख लेता है। जिस दिन आप चुप रहना सीख जाते हैं उस दिन आपकी सोच बदल जाती है, आपका रवैया बदल जाता है और आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आप हर किसी को कुछ साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। साइलेंस इक्वल्स इनर फ्रीडम, भीतरी आजादी। चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है, आप आजाद हो जाते हैं। लोगों की राय से, उनकी सोच से, उनके शब्दों से। आप समझ जाते हैं, हर इंसान की सोच मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक आखिरी सच्चाई, डीप इमोशनल ट्रुथ। जरा सोचिए, आपने कितनी बार खुद को गलत साबित किया, खुद को छोटा किया, सिर्फ इसलिए ताकि कोई खुश हो जाए। लेकिन क्या वो लोग वाकई कभी खुश हुए? नहीं। तो फिर सवाल ये है, आप अपनी शांति दूसरों की तसल्ली के लिए क्यों कुर्बान कर रहे हैं? चुप रहने वाले की जिंदगी कैसे बदलती है? वो मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। अब छोटी बातें उसे हिला नहीं पाती। वो लोगों को पहचानने लगता है, कौन सच्चा है, कौन सिर्फ बोलने वाला। उसकी ऊर्जा सही जगह लगती है, बहस में नहीं, निर्माण में। शोर बनाम शांति। दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई साबित कर रहा है,
हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जो शांत है वो सबसे अलग दिखता है। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से मुलाकात। एक दिन आप खुद से कहेंगे, मैं अब हर बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं अब हर उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। और यकीन मानिए, वहीं से आपका असली सफर शुरू होता है। चुप्पी आपको क्या सिखाती है? धैर्य, आत्मसम्मान और सही समय का इंतजार। जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है, वो जल्दबाजी करने वालों से हमेशा आगे रहता है। फाइनल गोल्डन ट्रुथ, सबसे बड़ा सत्य। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया, वो हारना छोड़ देता है। वो दूसरों से नहीं, खुद से जीतने लगता है। एक नया आप, ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट। आज से आप कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे और सबसे ज्यादा खुद को समझेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं, शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। अगर इस पूरी वीडियो में कभी भी आपका दिल भारी हुआ हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए थी। आज से एक वादा कीजिए, मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आज से एक वादा कीजिए, मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा। आप देख रहे थे विस्टरी स्पार्क, जहां हम आपको शोर से नहीं, शांति से मजबूत बनाते हैं। अगर ये यात्रा आपके दिल तक पहुंची हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विस्टरी स्पार्क, क्योंकि याद रखिए, जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया, वही सबसे शक्तिशाली बन गया।